इस वक्त की ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन आया है उसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया और उसके बारे में मैं आपको ग्राफिक्स भी दिखाने वाला हूं। ब्लैक फंगस पर यह एक बहुत शॉकिंग रिपोर्ट है, लेकिन उससे पहले ब्लैक फंगस पर कंट्रोल के लिए सरकार का एक्शन। टीवी9 भारतवर्ष पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा 7 दिन के अंदर 5 कंपनियों को लाइसेंस दिया, 6 लाख इंजेक्शन विदेशों से मंगाए। कुमार कुंदन हमारे साथ है। कुमार कुंदन, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सरकार ने जो डेटा जारी किया है उस डेटा के हिसाब से लगातार जो है ब्लैक फंगस की जो दवाएं हैं उसको अवेलेबल करवाने की कोशिश की जा रही है, चाहे इसके लिए इंपोर्ट करने की बात हो या प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो। जो सदानंद गौड़ा है उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके बताया और अपने चैनल के माध्यम से भी कल बताया था उन्होंने कि किस तरीके से दवाओं को जो है जोड़ा जा रहा है। पहली चीज़, दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, पहली चीज़। दूसरी बात, सरकार ने इसको जुडिशियस यूज़ के लिए बार बार इस पर थर्स्ट किया, जोड़ दिया है और अलग अलग राज्य सरकारों को बोला है कि आप अपने लेवल पे इस दवाओं का आवंटन कीजिए जिससे कि कालाबाजारी बचे। और जिन राज्यों में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वहाँ उस तरीके से दवाएं भेजी जा रही हैं। प्रोडक्शन की बात है, सरकार ये दावा कर रही है कि अगले 15 से 20 दिनों में इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन फिर जैसा कि फोर्टिस के डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर्स पैनल में हमारे साथ कह रहे हैं, दवाओं की ज़रूरत आज है। 15 दिन बाद क्या स्थिति होगी ये कोई नहीं जानता है, लेकिन आज जो दवाओं की किल्लत है, जैसा कि हमारे कॉलर्स भी बता रहे हैं, उनको एम्फोटेरिन बी नहीं मिल पा रहा है, वो दवाएं कहाँ से आएंगी इस पर कोई कुछ खुलकर कहने को तैयार नहीं है। निशान, आप जो बता रहे हैं 15 दिन की प्लानिंग कर रहे हैं, 15 दिन की प्लानिंग कर रहे हैं, यहां पर घंटों का हिसाब देना पड़ रहा है लोगों को और वो 15 दिन की प्लानिंग कर रहे हैं। खैर, बहरहाल कानपुर से चंकी है इस वक्त, पूछिए अपना सवाल चंकी जी। ये कह रहे हैं कि सर कोरोना होने के बाद भूख लगना बंद हो जाती है, ये क्या कारण क्या है? काफी दिन तक भूख नहीं लगती है। आप जो बता रहे हैं कि कोरोना होने के बाद भूख लगना बंद हो जाती है, मैं सीधे डॉक्टर अनिल शर्मा से पूछूंगा। सर, ये क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत ही बढ़िया सवाल है चतुर्वेदी जी। अगर हम देखें तो कोरोना की या कोविड-19 की जो है 3 स्टेज होती है। अर्ली यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, फिर यानी निमोनिया और तीसरी होती है साइटोकाइन स्टॉर्म। तो पहली स्टेज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, इस पर सबसे कॉमन होता है फीवर, बुखार और ड्राई कफ। उसके अलावा जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो नाक से सूंघ नहीं सकते हैं, जीभ से हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हेडेक होना और पेट में दर्द होना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है। पूरे बॉडी में वायरस फैलता है और ये पूरे बॉडी के सिस्टम को प्रभावित करता है और ये इसके कारण ये इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो ये सिम्टम्स कोई घबराने वाले या डर वाले चीज नहीं है, ये अर्ली स्टेज के सिम्टम्स हैं और ये 90% लोगों में ये ठीक हो जाते हैं, कुछ चिंता की बात नहीं है। अगर ये ठीक ना हो, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़े, सांस बढ़े, फीवर अगर 5 दिन से लगातार हाई ग्रेड रहे तो फिर चिंता का विषय है। सर, एक मेरे नाम राशि के कॉलर आ चुके हैं, उनका नाम है निशांत, दिल्ली से। निशांत जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे को 15 अप्रैल को कोविड हुआ था। हेलो जी, बताएं। जी, मेरे को 15 अप्रैल को कोविड हुआ था। मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है, तो मेरी आंखों में ना, आंखों के ऊपर भारी भारी और दर्द सा रहता है। जी, अच्छा, आपको ये डर है कहीं ये ब्लैक फंगस तो नहीं, राइट? जी। डॉक्टर भार्गव, क्या कहेंगे आप? सर, ये पूछ रहे हैं कि आंखों पे भारीपन रहता है, कमजोरी की वजह से भी हो सकता है, बट अगर आपको थोड़ा सा भी कोविड रहा है तो आपको इमीडिएटली अपने ईएनटी वाले डॉक्टर के पास जाके सीटी स्कैन कराने की अगर एग्जामिनेशन के बाद जरूरत पड़ती है तो कराना चाहिए। हमारा इंपॉर्टेंट है कि जल्द से जल्द सिम्टम्स को पहचानिए। सिम्टम्स को पहचानेंगे तो आप उस पर करेक्टिव एक्शन लेते रहेंगे। कोई भी सिम्टम हो आपको समझना आवश्यक है। आप जो बता रहे। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं। सर, बताइए, आप कुछ कह रहे थे डॉक्टर साहब। बताना चाहूंगा, जो इन जनाब ने पूछा है, हमारे अस्पताल में, क्योंकि कोविड का अस्पताल है, रोज कम से कम 200 फोन आते हैं लोगों के पैनिक की वजह से कि मेरे यहाँ दर्द हो गया तो मैं सीटी स्कैन करा लूं, यहाँ दर्द हो गया तो करा लूं। 5 सिम्टम्स जब तक आपके पास नहीं है आप ब्लैक फंगस की तरफ नहीं सोचेंगे। इट इज ए रेयर डिजीज। नंबर 1, अगर आपको सडन बहुत ज्यादा हेडेक होने लग गया है। नंबर 2, अगर आपका नाक बंद हो रहा है और नाक के अंदर से आपको लगता है कुछ ग्रोथ बाहर आ रही है जो कि काले रंग की है। नंबर 3, आपके मुंह के अंदर काले रंग की ग्रोथ्स आ रही हैं या आपके मुंह के अंदर पेन हो रहा है या उसके अंदर जो है गंदगी जमा होने लग गई है। नंबर 4, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर, आप ठीक हो गए हैं लेकिन आपको अब हाई ग्रेड फीवर आने लग गया है। नंबर 5, अगर आपके आंखों से धुंधला दिखने लग गया, आंख बाहर की तरफ आ रही है या वन साइड ऑफ फेस में बहुत पेन या स्वेलिंग है।
तभी हम ब्लैक फंगस की तरफ जाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।